हमारे जितने भी साथी हैं जो इंतजार कर रहे हैं, उनके इंतजार की घड़ी अब खत्म होती है और सिर्फ वैकेंसी आने का इंतजार ना करें, सिर्फ वैकेंसी आने का इंतजार ना करें, आप जो है इंतजार करते रह जाएंगे, लेकिन आपका जो जॉब का है वो समय नजदीक आते जाएगा। तैयारी करना है इसके लिए, लेकिन पहले वैकेंसी के बारे में हम लोग जानेंगे, क्या क्या चीज का वैकेंसी आने वाली उसके बारे में करेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बीएसएस सिजिल, गुड इवनिंग, आप लोग बने रहे। देखिए क्या है, बिहार में आने वाली बड़ी वैकेंसी, कौन सी बड़ी वैकेंसी है जो बहुत ज्यादा मात्रा में, ज्यादा संख्या में जो आपका वैकेंसी है वो आने वाली है। एक मिनट मेरे दोस्त, से जुड़ जाइए कि मैं आपको कोई चीज आपका छूटे नहीं। कब आएगा, बिल्कुल आप देखिए आएगा, जल्दी ही आएगा, आपको सामने है, आप देखिए आपके सामने सब कुछ है कि जब बड़ी वैकेंसी है उसमें हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं अभी क्या है आपका कि बिहार अपकमिंग वैकेंसी, मतलब क्या है, मैं पहले ही बता रहा हूँ ना कि अगले 3 माह में, जो आने वाले 3 महीने में इतनी बड़ी वैकेंसी क्या क्या चीज में आने वाली है, अभी आई भी है आपको। मैं पहले जो कि हमारे जीएस शासक एकेडमी में जो बैचेस भी थी चल रही है, अभी बहुत सारी वैकेंसी, बैंक का भी, एसबीआई का, दोनों वैकेंसी भी आई थी, जो मैं उसके बारे में चर्चा कर चुका हूं। लेकिन आपका जो मेरे दोस्त बैंकिंग सेक्टर में ना करके दूसरे सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो वो सारे सेक्टर की जितनी बड़ी वैकेंसियां आ रही है मेरे दोस्त, तो आप लोगों का जो इंतजार की घड़ी है वो खत्म होती है। अब अपने तैयारी पे लगिए, लेकिन क्या क्या वैकेंसी है पहले उसको जानते हैं हम लोग, ठीक है मेरे दोस्त। देखिए यहाँ क्या है कि आप सबसे पहले देखेंगे बीपीएससी टीचर वैकेंसी, ये कौन सा है, टीचर वाले का है। सबसे पहले हम लोग टीचर पे बात करेंगे, टीचर पे बात करेंगे, टीचर में हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले टीचर पे बात करेंगे। देखिए कि लेकिन मेरे दोस्त इस पे ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका जो है 1,20,000 प्लस वैकेंसी है, ये गवर्नमेंट की अनुमानित थी, लेकिन अभी जो है इसमें थोड़ा उतार चढ़ाव होते रहता है मेरे दोस्त, तो इस पे अभी लगभग, लेकिन मैं बता दूं आपको 80,000 वैकेंसी प्लस तो आएंगे ही, ये तो निश्चित है। TRE4 जो है, TRE 4.0, इसमें 80,000 प्लस वैकेंसी तो आनी ही है, तय है कि इतनी बड़ी वैकेंसी अपने बिहार में बहुत बड़ी वैकेंसी है। इससे पहले भी आई थी, ऐसा नहीं है, लेकिन इस साल 80,000 प्लस मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप बाद में चल के ये नहीं कहें कि सर आपने बताया था 1,20,000 प्लस, क्योंकि गवर्नमेंट है, कब ऊपर नीचे कर देगी कोई आपको भी ये आप भी जानते होंगे, हमारे जितने भी बिहारवासी हमारे भाई है, दोस्त है, वो जानते जरूर होंगे। तो ये इसका, लेकिन आप एक एवरेज लेके चलिए कि इससे लेकर के टू 1 लाख मान के चलिए कि इतना प्लस में आपका रहेगा, ये दोनों में प्लस डाल दीजिए, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो ये चीज क्या है कि आपका ये एक संभावित है, क्योंकि पिछले बार जो TRE 3.0 जो वैकेंसी था, उम्मीद करते कि उससे ज्यादा तो वैकेंसी जरूर आएंगे, लेकिन ये पहली बार जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था TRE 4.0 के लिए, तो उसमें एक संभावित था कि 1,20,000 प्लस का ये वैकेंसी होगी। ये चौथे चरण का जो बीपीएससी का एग्जाम है, उसमें इतना एक संभावित था कि इतना वैकेंसी आएंगे। लेकिन मेरी बात ये अब समझिए, ये कब आएगा, इसकी संभावना क्या है, कब आने की संभावना है। जो हमारे दोस्त जो बीएड डीएलएड करके बैठे हैं, जिनका TRE 3.0 में नहीं हुआ है अब तक, उनका जो घड़ी है इसमें आप चांस लगा सकते हैं और उम्मीद है कि आपका हो जाएगा। भगवान से हम लोग की प्रार्थना रहती है कि आप सभी का हो। आप देखिए जो फरवरी 2025 में इसकी संभावना है, जो फॉर्म फिलअप कराई जाएगी ये TRE 4.0 के लिए। लेकिन और आप जानते हैं इसका एग्जाम डेट अप्रैल या मई में ले लेगा। आपको पहले से भी पता है कि जब बीपीएससी एग्जाम लेती है ना, तो कुछ रीजन बस कहीं डिले हो जाए, लेकिन वो एकदम ताबड़तोड़ अपना काम करती है ना। तो आपका अप्रैल या मई में, यानी फरवरी में आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा और अप्रैल या मई में आपका जो है एग्जाम ले लेगा, ठीक है। अब क्या इसका क्वालिफिकेशन है, क्या देखिए नोटिफिकेशन क्या है, देखिए एज क्या है, आता है यहाँ पे, एज बहुत बड़ी मायने रखती है। यहाँ पर 21 टू 37, 21 टू, ये मेरे दोस्त ये 37 जो है, ये मतलब ये ऐसा नहीं समझिए कि हैंडीकैप वाले को छोड़ करके, जो विशेष छूट वाले लोग हैं उनको छोड़ करके ये 37 साल है, ठीक है। 21 से 37 साल, ऐसे 20 से होता है 20 से 37 साल, लेकिन 21 से 37 इसलिए मैं बोल दिया हूं कि जो एज का रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट का, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे 20 ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि डीएलएड वाले तो होंगे ही, लेकिन 21 में इसलिए 20 ले सकते हैं क्योंकि बीपीएससी में वो बढ़ेंगे, ठीक है। ये 37 साल एज बहुत मायने रखता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा उसके बारे में जाने, क्या कहता है पीटी ओनली वन एग्जाम, ये आपको पहले से पता है। जो हमारे दोस्त बीपीएससी में बैठे हैं, एग्जाम दिए हैं पिछले बार, उनको पता होगा कि एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, वो एग्जाम जो होता है क्या पैटर्न होता है उसका, इसका कोई
प्रीलिम्स और मेंस नहीं होता है, वन टाइम एग्जाम होता है। रिजल्ट जब इशू होता है उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका जो ज्वाइनिंग होगा, बस एक टाइम ही एग्जाम लेता है। ये टीचर वाले में बीपीएससी कंडक्ट कराती है मेरे दोस्त, ये बीपीएससी बोर्ड है जो एक एग्जाम आपको कंडक्ट कराती है टीचर के लिए। तो इसका पैटर्न बस एक बार एग्जाम लेना है, उसके बाद आपका कोई एग्जामिनेशन का ये नहीं कि प्रीलिम्स होगा फिर मेंस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपका जो एग्जाम है मेरे दोस्त, ये आपका एग्जाम डेट देख सकते हैं, ठीक है। सर बिहार लाइब्रेरियन ऑनलाइन पोस्ट वैकेंसी कब तक आएगी 2025 में? बिल्कुल साक्षी जी, एकदम साक्षी जी, आपका लाइब्रेरियन वाले पर भी मैं चर्चा करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। उसकी भी वैकेंसी आने वाली है और जस्ट बहुत जल्द ही आने वाली है बिहार में लाइब्रेरियन की, मैं उस पर भी बात करूंगा। पहले आप इस पे देखेंगे कि हम लोग अभी किस पे चर्चा कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे आइए, ध्यान से देखिए। देखिए यहां क्या है, आप देख सकते हैं बिहार गवर्नमेंट का ये नोटिफिकेशन है आपके सामने है। देखिए कहता है बिहार में एक साल में 5.17 यानी 5,17,000 लोगों को सरकारी नौकरी और 11 लाख को रोजगार एक साल में। अब समझ सकते हैं कि इतनी एक साल में अगर बता रही है गवर्नमेंट कि एक साल में ये होगा, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी हर एक सेक्टर में वैकेंसी आने वाली है। हर एक सेक्टर में आप देख सकते हैं ना, 5,17,000 लोगों को सरकारी नौकरी और 11 लाख को रोजगार। रोजगार का मतलब होता है और सरकारी नौकरी का। आप ये सोचते होंगे कि आखिर सरकारी नौकरी हो गया तो रोजगार हो गया, ऐसा बात थोड़ी है कि जो प्राइवेट करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करेगा वो बेरोजगार है, वो भी तो रोजगार में है। तो वो रोजगार में है बाबू, तो यहाँ 11 लाख जो है रोजगार दिया जाएगा, वो भी सरकार की तरफ से, ठीक है। आप देख सकते हैं ये कब हुआ था, देखिए राज्य में 24-25 तक यानी इतने लाख की सरकारी नियुक्तियां की जाएंगी। 24 और 25 का जो ये अभी शेड्यूल चल रहा है, 25 आ गया है ना, तो 24-25 का जो शेड्यूल है उसमें इतने लाखों को नियुक्तियां दी जाएगी, यानी ज्वाइनिंग लेटर देने की संभावना है। ये संभावना है, कोई अदर कोई रीजन ना हो, लेकिन इसकी है कि हमको करना है और 11 लाख लोगों का जो है रोजगार दिया जाएगा। अब रोजगार का मतलब मैं पहले बता दिया कि रोजगार क्या होता है। रोजगार का मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, सरकारी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है उस पे भी होता है, अनुसंधान पे होता है, इस सब में रोजगार उसको बोलते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पर इतना लाख तो सरकारी नौकरी दी जाएगी, यानी गवर्नमेंट जॉब होगा, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। अब आ जाते देखिए 1.99 लाख को अगले 3 महीने में मिलेगी नियुक्तियां पत्र। आप इस चीज को समझ रहे हैं? आप इस चीज को समझिए कि लगभग 1.99 लाख, लगभग 2 लाख अभ्यर्थी को ये मात्र ये 3 महीने में, यानी मार्च तक का ये टारगेट है, मार्च अप्रैल ले लीजिए, मार्च अप्रैल तक में नियुक्तियां दी जाएगी। ये अपने बिहार की बात है, नियुक्तियां दी जाएगी इतना। तो आप समझ सकते हैं कि उसके बावजूद भी आपका लगभग 3-3.5 लाख कैंडिडेट अभी बचा हुआ है, तो उतना कैंडिडेट की वैकेंसी कितनी बड़ी आएगी। देखिए 7 निश्चय क्या हुआ है तो समझिए क्या क्या निश्चय। 10 लाख सरकारी नौकरी व 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य है। यही था लक्ष्य कि 10 लाख सरकारी नौकरी यानी 10 लाख का रोजगार का यह लक्ष्य बनाया गया था। अब कितने पद खाली हैं, मैं पहले बताया कि अगर इतना वैकेंसी आएगी तो हर सेक्टर में वैकेंसी होगी, हर सेक्टर में वैकेंसी होगी। तो मेरे दोस्त समझिए यहां पे किस किस पद में, देखिए शिक्षा विभाग में कितना है, 2,17,591 अभी खाली है। शिक्षा विभाग में 2,17,591 सीट अभी वैकेंट है, खाली है। फिर आते हैं स्वास्थ्य विभाग में 65,734 अभी सीट खाली है। गृह में 41,414, राजस्व एवं भूमि सुधार में 15,214, उसी तरह ग्रामीण विकास में है, उसी तरह समाज कल्याण विभाग में है, लघु नल संस्थान में, यानी जितने भी गवर्नमेंटल जो प्रोजेक्ट होते हैं मेरे दोस्त, ये सारे में वैकेंसी समझ सकते हैं, ये सारे वैकेंसी है, ये खाली है। ऊर्जा विभाग आता है, पंचायती राज है, श्रम संसाधन है, उसमें भवन निर्माण है, ग्रामीण कार्य है, योजना एवं विकास है, कृषि है, कैबिनेट है, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन है, पथ निर्माण है, सहकारिता है। ये सारे में सीट अभी वैकेंट है मेरे दोस्त। ये पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ बिहार में इतनी वैकेंसी है, तो मैं भी बिहार में हूं तो बिहार का ही बात करूंगा, सिर्फ और सिर्फ ये बिहार वालों के लिए। समझ सकते हैं ये कितनी वैकेंसी खाली है, ये कितनी वैकेंसी खाली है बिहार में, समझ सकते हैं आप लोग। ये आप सबसे ज्यादा, आप देखिए सबसे ज्यादा जो सीट खाली है हमारा शिक्षा विभाग। आखिर क्यों शिक्षा विभाग का इतना सीट खाली है? इस पे गवर्नमेंट को नजर पड़ी है, इस वजह से ताबड़तोड़ एग्जाम ले रही है। इस वजह से हर टाइम आप देखते होंगे अभी जितनी लगातार वैकेंसी अभी बहाली चल रही है बीपीएससी की तरफ से, आप समझ सकते हैं कि क्यों। इसके पीछे का रीजन बस यही है, इसके पीछे रीजन यह है कि शिक्षा विभाग हमारे देश के बच्चे का ही, वही तो भविष्य है, देश का भविष्य हमारे देश के बच्चे हैं, और उनका ही शिक्षा, टीचर ही नहीं है तो बच्चा क्या पढ़ेगा? स्कूल में टीचर ही नहीं है अवेलेबल तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? इसी वजह से सरकार का जो अब नजर पड़ी है शिक्षा विभाग को सुधारने का, तो आप समझ सकते हैं कि ताबड़तोड़ एग्जाम ले रही है, और तुरंत एग्जाम लेती है, उसका रिजल्ट इशू होता है और ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, ज्वाइन कराया जाता है। तो इस चीज को मेरे दोस्त, इसको आप हल्के में ना ले, इसको तैयारी जम के करें,
वो तैयारी करें। जितने भी हमारे दोस्त अगर बीएड डीएलएड करके बैठे हैं, स्टेट सीटेट कंप्लीट किए हुए हैं, तो जम के तैयारी कीजिए। आपको जो ये कर चुके हैं उनको जरूर पता है कि जल्द ही आ जाएगी टीआरई 4.0, एकदम वैकेंसी जो फॉर्म फिलअप होगी एकदम जल्द होगी, लगभग फरवरी में हो जानी चाहिए, ये ऐसा उम्मीद है। ऐसा ये मैं 100% मैं नहीं बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि सरकार वहां बैठी है, वो सारे अपने मीटिंग के हिसाब से होगी। जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगा हम लोग आपको नोटिस करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप देखिए इतनी सारी वैकेंसियां खाली है, तो ज्वाइनिंग तो होना है ना, वैकेंसी तो निकलनी है, क्योंकि हर क्षेत्र में अब सब कुछ जागरूक हो गया है। तो सब लोग जागरूक है तो हर क्षेत्र में सरकार की नजर है, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप देखिए नेक्स्ट, आप देखिए अगर आप चाहते हैं मेरे दोस्त, मेरे साथी, अगर चाहते हैं कि टीआरई 4.0 में बीपीएससी शिक्षक बनने का अगर आपका चाहत है, जुनून है, तो उस जुनून को पूरा करने के लिए हम लोग तत्पर हैं, आपके साथ हैं, आपके कदम के से कदम मिलाकर के चलेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप भी हमारे कदम से कदम मिलाकर के चलेंगे। तो आप देखिए बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो हमारे बैचेज अभी चालू है, अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे यहां क्लास करनी है, तो मैं पूरी तैयारी करवाऊंगा, हमारी पूरी टीम आपके साथ रहेगी। हर सब्जेक्ट के लिए हमारे अलग अलग फैकल्टी हैं, अलग अलग एक्सपर्ट जो हैं वो आपको तैयारी कराएंगे। ऐसा नहीं है संजीव जी, ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर का बहाली होगा। आप पूरा देखिए, हर कुछ में बहाली निकलती है। लाइब्रेरियन का तो आप सुने हैं ना, लाइब्रेरियन का तो जरूर सुने होंगे, अब जरूर सुने होंगे और देखेंगे भी, फिर आप कहिएगा कि हाँ सर आप सही बताए थे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं सर इस प्लेटफॉर्म पे आके तैयारी करना चाहता हूं या चाहती हूं, जो भी हमारे भाई और बहन हैं जो भी हैं, अगर चाहते हैं तो फटाफट अभी अपने मोबाइल को उठाइए, अपने मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर पे जाइए और ये जीएस आज तक एकेडमी को डाउनलोड कीजिए और कोर्सेस पे जाइए, उस पे जाकर के देखिए कोर्स अभी चालू है, पढ़ाई उस पे हो रही है, आप उसको जाके देखिए, कोर्सेस को परचेज कीजिए बहुत ही कम अमाउंट में, 999 में। विशेष जानकारी के लिए आपके स्क्रीन पे ये नंबर है, आप ये 3 नंबर है, ये तीनों नंबर पे आप किसी भी नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज में डाउट होता है तो आप कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको हर कुछ में सपोर्ट करेगी। एक चीज और मैं बता दूं, आप जो ये 699 में कोर्स परचेज करेंगे मेरे दोस्त, तो आपके लिए आपका भाई 25% ऑफ करेगा, 25% छूट देगा। आप समझ सकते हैं कि कितना कम हो जाएगा। 699 इसका प्राइस है इस कोर्सेस का। अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो उसमें आपको 25% का छूट दिया जाएगा, न्यू ईयर का छूट भी है, तो आप ले सकते हैं। इसके लिए आज ही अपने मोबाइल को उठाइए, प्ले स्टोर पे जाइए और जीएस आस्था एकेडमी को डाउनलोड कीजिए और सारे पहले आप कोर्सेज देखिए कि कौन से कोर्सेज में आप जाना चाहते हैं और आपको क्या बनना है। लेकिन मेरे दोस्त एक चीज और मैं बता दूं, जुनून होना चाहिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए। अगर आपके अंदर जुनून नहीं है तो मेरे दोस्त कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होगा। तो जुनून लाइए, पहले अंदर में जज्बा होना चाहिए कि मुझे क्या बोलना है, आई कैन डू इट, मतलब मैं कर सकता हूं। अगर आपको कोई बहुत सारे लोग मिलेंगे डीमोटिवेट करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन डीमोटिवेट नहीं होना है मेरे भाई, डीमोटिवेट नहीं होना है। बस उसके सामने अपने सीने पे हाथ रखिए और बोलिए आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, हमारे अंदर पावर है, मैं कर सकता हूं, क्यों नहीं करूंगा, और मैं करके दिखाऊंगा। उसको जवाब नहीं देकर के मेरा रिजल्ट जवाब देगा। मैं जब रिजल्ट लेकर के ज्वाइन करके आऊंगा तब जाकर जवाब मेरा रिजल्ट देगा, मैं नहीं दूंगा, वो सबसे बड़ा जवाब होगा। तो मेरे दोस्त आज ही इंतजार किस बात का, आज ही उठाइए अपना मोबाइल, अभी उठाइए और जीएस आस्था एकेडमी को डाउनलोड कीजिए और कोर्सेज पे जाइए, परचेज कीजिए। ज्यादा कोई दिक्कत हो रही है तो आप कॉल करेंगे, हमारी टीम आपको हर एक छोटी छोटी बातों का अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कॉल कर सकते हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे, सारा आपका होगा, ठीक है मेरे दोस्त। हर सब्जेक्ट के लिए 6 to 8 में आ जाइए, 9 10 में 1 to 5 के लिए अगर आप चाहते हैं तो तैयारी करने के लिए तो जल्दी से जुट जाइए, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए बीएसएससी सीजीएल, मेरे भाई अभी कमेंट कर रहे थे कि कब आने वाली है बीएसएससी सीजीएल वाले। देखिए मैं बताया ना कि वैकेंसी कितनी बड़ी आने वाली है, तो देखिए बीएसएससी ये आपका 3000 प्लस पद है, 3000 प्लस जो है वैकेंसी आने वाली है। इसका कब आने वाला है, संभावित टाइम जो है मार्च 2025 है, इसकी संभावना है, लेकिन आनी तो है बीएसएससी सीजीएल जो है 4 वैकेंसी जो है, सीजीएल 4 वैकेंसी 2025 जो है आपकी, इसकी संभावना कब आएगी, मार्च 2025 में।
क्या इसकी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्या है? तो क्वालिफिकेशन जो एसएससी का तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता जरूर होगा कि सीजीएल के लिए मुझे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए मेरे दोस्त। तो ग्रेजुएट तो होने ही चाहिए, इंटर लेवल पे तो होता नहीं है। इंटर लेवल पे सीजीएल है क्या? नहीं है। एसएससी इंटर लेवल है लेकिन सीजीएल तो ग्रेजुएट लेवल है। चलिए एज कब है? 20 से 37 साल होना चाहिए, 20 to 37। एग्जाम पैटर्न क्या है? पीटी प्लस मेंस। इसमें 2 एग्जाम है, पीटी प्लस मेंस 2 एग्जाम है। प्रीलिम्स टेस्ट होगा फिर मेंस टेस्ट होगा, ठीक है। आपको 2 एग्जाम देना होगा, 2 एग्जाम देने, इसका पैटर्न है एग्जाम का, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, बिहार में चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जल्द, ठीक है ना। चतुर्थ बीएसएससी सीजीएल 4 वही था, ठीक है। क्या है? चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जल्द आयोजित की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग और कर्मचारी चयन आयोग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्नातक स्तरीय रिक्त पदों की जानकारी सभी विभाग और जिलों से मांगी है कि हर जिला में कितनी पद अभी वैकेंट है, खाली है, वो विभाग मांग ली है। रिक्तियों की रिपोर्ट भेजने के लिए सभी विभागों के ऊपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और जिला अधिकारियों को पत्र भी लिखा गया है, पत्र भेज दिया गया हुआ। ये चीज आप जान लीजिए। जो मेरे दोस्त कमेंट में पूछ रहे थे कि सर बीएसएससी सीजीएल कब आ रहा है, तो ये आपके लिए देखिएगा। बाद भी कई विभागों ने रिक्तियों की अद्यतन जानकारी सहित रिपोर्ट भेजी जाएगी। राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। मैं पहले ही बताया कि हमारी सरकार अभी जागरूक है भाई, जागरूक है, हर क्षेत्र में ध्यान दे रही है। तो चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता के लिए पहले भी आवेदन मांगे गए थे और आवेदन भरे भी गए थे। राज्य के सरकारी कार्यालय में खाली पदों को भरना सरकार की प्राथमिकता में है। चुनाव के बाद खाली पदों को भरने के लिए विशेष नियुक्ति अभियान चलाए जाने की संभावना है। इसको देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को अध्याचन भेजना का निर्देश दिया है। इसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्य सचिव कर रहे हैं। इसकी मॉनिटरिंग, इसको देख रेख जो है कौन करे? अपने मुख्य सचिव जो है वही करेंगे। पिछले दिनों मुख्य सचिव ने अध्याचना भेजे जाने संबंधी कार्यों की समीक्षा भी किए थे उन्होंने। तो मेरे दोस्त ये आप देख सकते हैं जो बीपीएससी सीजीएल वाले हैं, बीएसएससी सीजीएल, देखिए बीएसएससी सीजीएल के लिए भी मेरे दोस्त, अगर जो एसएससी मेरे भाई जो कमेंट कर रहे हैं, यूपी सरकार में युवा को, ए भाई मेरे दोस्त, चलिए ठीक है। आप देखिए, आप कमेंट में कुछ भी करेंगे लेकिन अगर किसी भी गवर्नमेंट को भाई पहले गंभीरता से देखिए, फिर मैं सरकार को दोषारोपण करूंगा या किसी को है। गवर्नमेंट ऐसा नहीं है मेरे दोस्त कि गवर्नमेंट में कमी, क्या है ना, दिक्कत आ जाती है, दिक्कतें आ जाती है। अगर आपसे कुछ मांगा जाए तो अगर आप तुरंत में देते हैं ना सरकार को तो वो देखती है, लेकिन हमारी हर जगह पे कहीं ना कहीं छोटी छोटी कमियां हैं, हमें भी है, हर कुछ में, हर कोई में कमियां हैं, अच्छाई है तो कमी भी है। तो डायरेक्ट किसी को कमी नहीं लाएंगे, लेकिन चलिए बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए ज्वाइन करना, बैच लेना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो आप बैच परचेज कर सकते हैं। इसका जो चार्ज है 3500 से घटा करके 1299 कर दिया गया है, 1299 कर दिया गया है। लेकिन आप इस चीज को समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा छूट दिया गया है, कितनी ज्यादा छूट आपको मिला है, कितना परसेंटेज आपको छूट दिया गया, आप समझ रहे हैं। आप देखिए करंट अफेयर, मासिक मैगजीन, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, ये सारे उपलब्ध है इस पे। ये बैच अगर आप लेते हैं तो अभिमान बैच के नाम से आपको कोर्सेज दिखाई देगा। तो अभिमान बैच के नाम से लाइव क्लास तो मिलेंगे ही, उसके साथ साथ करंट अफेयर मासिक वाला यानी मंथली वाला भी मिलेगा, डे टू डे भी आपको दिया जाएगा, मैगजीन पीडीएफ हर दिन आपको मिलेगा मेरे दोस्त। प्लस आपका जो रिकॉर्डेड क्लास है वो भी मिलेगा, पैनल रिकॉर्डेड भी मिलेगा। तो जहां हम लोग को हर एक चीज आपको दिया जाएगा। अगर आप इसमें, अगर किन्हीं मेरे दोस्त को अगर दिक्कत हो रही है, कोई चीज जानकारी चाहिए, तो आप दिए गए नंबर पे आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें। अगर कॉल रिसीव नहीं होता है तो व्हाट्सएप करें, जो कि थोड़ा बिजी शेड्यूल सभी लोगों का रहता है, बैचेज की वजह से हर अलग अलग बैचेज रहते हैं तो पूरा दिन बैचेज रहता है मेरे दोस्त। तो अगर कॉल रिसीव नहीं हो पाता है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको टाइम मिलने पे कॉल बैक किया जाएगा। टाइम जब मिलेगा तो कॉल बैक जरूर किया जाएगा। आपकी हर एक दिक्कत समस्याएं को समाधान करने का हमारी पूरी टीम तत्पर है और आपके साथ चलने का तत्पर है। तो अगर आपके अंदर जुनून है तो आप तैयारी में लग जाएं, अभी से ही लग जाइए, क्योंकि लेना तो तय है ना, वैकेंसी आएगी ही, ये भी फिक्स है, एकदम आएगी, ये आप जान लीजिए। तो अभी अपने मोबाइल को उठाइए, मोबाइल ऐप जीएस आज तक एकेडमी है, आप उसको डाउनलोड कीजिए और कोर्सेस में जाइए और आप देखिए कि किस कोर्स आप लेना चाहते हैं। बीएसएससी का अगर चाहते हैं, सीजीएल का कोर्स, तो उस पर जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप कॉल करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए, आप देख सकते हैं क्या है, एक चीज देखिए, बीपीएसएससी बिहार पुलिस वैकेंसी। बिहार पुलिस वैकेंसी क्या है? दरोगा एसआई में कितना पद है? दरोगा एसआई के लिए भी मैं बताया ना कि बड़ी बड़ी वैकेंसी आ रही है। 1806 प्लस पद है, 1806 प्लस पद है, ये आपकी वैकेंसी आने वाली है। इसकी जो फरवरी में है, इसका संभावना है
आप देख सकते हैं कि मात्र ये 3 महीने के अंदर में कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है मेरे दोस्त। आप लोग देखते रहिए और बने रहिए, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, देखिए कि कौन से वैकेंसी आ रही है, ठीक है। ये आपकी फरवरी में इसकी संभावित समय दिया गया है कि दरोगा एसआई जो है, इसका दरोगा का जो वैकेंसी है जो 1806 प्लस पदों पर वैकेंसी आने वाली है, जिसकी जो फॉर्म फिलअप आपका डेट जो निकलेगा वो फरवरी में आपका दिया जाएगा, एक संभावना है। क्वालिफिकेशन तो आप जानते ही हैं कि ग्रेजुएट होनी चाहिए, इंटरमीडिएट भी, ग्रेजुएट प्लस इंटरमीडिएट। एज जो है इसका 20 से 37 साल, इसमें भी एज लिमिट तो आप जानते हैं, ग्रेजुएट लेवल है या कोई भी वैकेंसी है तो हमारी सरकार का जो नियम है 37 साल तक कर दिया गया है। तो 37 एज लगभग जितने भी गवर्नमेंट है लगभग उसमें सारे में 37 एज है। एग्जाम पैटर्न जैसे बीएसएससी सीजीएल वाला था उसी तरह इसका भी पीटी प्लस मेंस, उसी तरह पीटी प्लस मेंस होगा, प्रीमेंस टेस्ट होगा और मेंस टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम का पैटर्न है मेरे दो एग्जाम आपको देने होंगे। अगर किसी भी भाई को ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, आप उसके सारे डिटेल आपको दिए जाएंगे। देखिए मेरे दोस्त, जिनको नहीं जानकारी है वो देख ले कि हम लोग ऐसे बात नहीं करते हैं, बिना प्रूफ का कोई बात नहीं करते हैं। इसी वजह से हम लोग प्रूफ लेकर के ही बैठते हैं, बिना प्रूफ का कोई बात नहीं करते हैं, प्रूफ लेते हैं तभी हम बात करते हैं। क्या है यहाँ पे देखिए, पुलिस में 25,000 से अधिक पदों पर की जाएगी सीधी बहालियां। ये देखिए कितनी बड़ी बातें हैं, ये कितनी बड़ी बातें देख रहे हैं ना। 21,000 से अधिक सिपाहियों के बाद 1806 दरोगा बहाल होंगे। आपको कितना है इसलिए 25,000 लिखा गया। आप ये हो जाए कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि सर आप तो बताया 1806 का सिर्फ दरोगा के लिए। मेरे भाई आपको क्या बोल रहा है, 21,000 से अधिक सिपाहियों का बहाली होगा, उससे ज्यादा। अब प्लस 2,000 ये हो जाएगा, 1806 है तो लगभग 2,000 ये हो जाएगा, दरोगा की बहाली है, 1806 प्लस दरोगा है, बहाली होंगे। देखिए बिहार पुलिस समेत गृह विभाग के अंतर्गत विभिन्न शाखाओं में करीब 30,000 पद रिक्त है। समझ रहे हैं ना, ये समझ रहे हैं, ये 30,000 पद अभी खाली है, उस पर वैकेंसी लेनी है। इसमें 25,000 से अधिक पद सीधी नियुक्तियों के हैं, 25,000 से ज्यादा जो पद है सीधी नियुक्ति होगी, जबकि करीब 5,000 पद प्रोन्नति के आधार पर, प्रोन्नति मतलब प्रमोशन, 5,000, 30,000 तो खाली है, 5,000 जो है प्रमोशन होगा और 25,000 से प्लस जो है आपका एग्जाम बेसिस पे होगा, एग्जाम देना है तो सीधी बहाली होगा, यानी जनरल जो भी है। और लेकिन 5,000 डिपार्टमेंटल जो प्रमोशन होकर के जाती है वो। रोजगार को लेकर मुख्य सचिव अमृत लाल मीना की अध्यक्षता में होने वाली बैठक को लेकर गृह विभाग ने रिक्त पदों और नियुक्तियों की वर्तमान स्थिति की अपडेट रिपोर्ट तैयार की है। समझ रहे हैं ना, बिहार पुलिस में वर्तमान में 21,000 से अधिक सिपाहियों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। ये प्रक्रिया चल रही है, इसीलिए आपका फॉर्म फिलअप जो फरवरी में आने वाली है वो आप देख सकते हैं। जिनको भी अगर सपना होगा कि भाई मुझे पुलिस में जाना है, दरोगा बनना है, आप देख सकते हैं प्रोन्नति से भरे जाएंगे एसएसपी सीनियर डीएसपी के पद। प्रोन्नति जो प्रमोशन होंगे उनके लिए ये दिया गया है कि वो पद जो है डीएसपी प्रमोशन बनके जिनका डीएसपी पोस्ट होगी उनके लिए दिया गया, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ देख सकते हैं 4361 बालक सिपाही की भी होंगी बहाली। सामान्य प्रशासन विभाग में विवादाधीन किया गया है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 153 डीएसपी के पदों के लिए अधिसूचना बीपीएससी को भेजी गई है। 153 डीएसपी जो प्रमोशन होकर डीएसपी का पोस्ट पे जाएंगे उनके लिए 153 पोस्ट है। ये सारे पोस्ट पे मेरे दोस्त ये बहाली होने वाली है, जितने भी है आप देख सकते हैं। तो हम लोग कोई भी बात करते हैं तो प्रूफ के साथ बात करते हैं, कोई फोकसबाजी नहीं कि भाई ऐसे ही नहीं बोलते हैं। तो आप इस चीज को देखिए, जो हमारे दोस्त बात कर रहे हैं अभी कि हमारे यहाँ आप देख सकते हैं कि हर एक बैचेज जो बैचेज चल रही है अभी, तैयारी चल रही है। हमारे पुराने भी बच्चे जो है, हमारे दोस्त साथी हैं जो इसमें हमारे प्लेटफॉर्म के हिस्सा हैं, ये जीएस आस्था एकेडमी के जो परिवार के हिस्सा बने हैं पहले से, उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए कि आप इस चीज को इतना प्यार दे रहे हैं। अगर आप हमारे यहाँ जो सारे क्लास जो है आप देख सकते हैं, खाकी वर्दी का जो बैच है पीटी प्लस में बिहार दरोगा के लिए जो फाउंडेशन बैच है, ये फाउंडेशन बैच है मेरे दोस्त, फाउंडेशन बैच है। आपका क्लास जो है 11 जनवरी 2025 से शुरू हो जाएगी। 11 जनवरी 2025 से आपका ये फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो जाएगी। बिहार दरोगा का जो फाउंडेशन बैच है ये जीएस आस्था एकेडमी में 11 जनवरी से इसकी क्लास शुरुआत हो रही है। तो देरी नहीं करें, एकदम शुरुआत के दिन से ही अगर आप चाहते हैं कि मुझे वर्दी वाला जॉब चाहिए, खाकी वर्दी वाला चाहिए, भाई बिहार पुलिस में मुझे पुलिस विभाग में जाना है, तो अभी ही अपने मोबाइल को उठाइए और जाइए प्ले स्टोर पे जीएस आस्था एकेडमी को डाउनलोड कीजिए और उस पे आकर के बिहार जो दरोगा बैच होगा उस पे जाकर परचेज कीजिए। आपका उसका जो प्राइस है 999 ओनली 999 ओनली, इसका जो प्राइस दिया गया है मात्र 999 में। मेरे दोस्त इस पे ध्यान दीजिएगा कि आपका पीटी प्लस में दोनों तैयारी कराई जाएगी। इतनी कम अमाउंट में दोनों बैच दोनों तैयारी कराई जाएगी। सिर्फ और सिर्फ पीटी का 1000, 5000, 10,000 पैसा पेड किए होंगे, तो पीटी प्लस मींस मात्र 999 में हो रही है। तो फिर किस बात की देरी है, किस बात की देरी है? अभी मोबाइल उठाइए और फटाफट डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज में जाइए, उसको परचेज करके अभी से ही परचेज करिए। अगर तकलीफ आ रही है तो आप कॉल कर सकते हैं, निफिक्र कॉल कर सकते हैं। अगर रिसीव नहीं होती है तो इसके लिए बुरा नहीं मानिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि सभी अभी व्यस्तता बहुत ज्यादा हो गई है सभी हमारी टीम का, क्योंकि इतनी सारी बैचेज है, वैकेंसीज बहुत सारी आ गई है, तो सारी वैकेंसीज में सारी हमारी टीम थोड़ा व्यस्त है। अगर आपका कॉल रिसीव नहीं होता है तो आप व्हाट्सएप पे
अपना क्वेश्चन जो होगा, जो भी डाउट्स होगा वो आप डाल सकते हैं। टाइम मिलने पे आपको कॉल किया जाएगा, निश्चित ही कॉल किया जाएगा, इसका आप इन्फॉर्मेशन दिया कर सकते हैं। अगर कॉल रिसीव हो जाती है तो अच्छी है, और नहीं तो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। अब देखिए मेरे दोस्त, क्या है यहाँ पे, बिहार सिपाही एवं चालक सिपाही भर्ती 2025, चालक सिपाही जानते हैं ना, ड्राइवर के लिए। ये कितना है, अभी तुरंत मैं पेपर का जो कटिंग था वो मैं दिखाया था न्यूज़पेपर का, इसका पद कितना, 21,000 प्लस पद पे, 21,000 प्लस बिहार सिपाही पे। चालक सिर्फ ड्राइवर के लिए 4361, चालक सिपाही कितना है, 4,361 पद को अभी वैकेंट है, खाली है, इस पे वैकेंसी। इसका जो अनुमानित टाइम है फॉर्म आने का, मई में है, इसका अनुमानित टाइम है मई में। लेकिन जब फाउंडेशन आप बिहार दरोगा के लिए अगर एलिजिबिलिटी मतलब लेना चाहते हैं बैचेज, तो अभी से ही आपको तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि फाउंडेशन बैच में रहेंगे तभी आप बारीकी से फिरेशन बैच करना अत्यावश्यक हो जाती है, बहुत जरूरी है ना। एक बार चाहेंगे कि नहीं हम आज ही उठे और आज ही एकदम 4 दिन में पढ़ के, एकदम ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो एक बैचेज फाउंडेशन बैच कीजिए, जिसमें बारीकी से हर एक चीज आपको बताया जाएगा, तब जाकर के आप प्रिपरेशन करेंगे अच्छे से। तो अभी से ही, तो इसका संभावित टाइम मई है, मई 2024, यहाँ 25 होगा मेरे दोस्त, ये होगा। आप इसका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए कितना, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट सिपाही लेवल पर आएगा। इसका भी एज जो है 20 साल से लेकर के 37 साल है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि 18-19 से नीचे लाइसेंस भी नहीं बनता है, तो आपका एज जो है 20 से भी नहीं बनता है, तो आपका एज जो है 20 से लेकर के 37 साल है। इसका भी एग्जाम पैटर्न पीटी प्लस मेंस होगा, यानी प्रीलिम्स होगा और मेंस एग्जाम भी होगा, ये दोनों का होगा। इसका भी एग्जाम सेम पैटर्न है। देखिए अभी जस्ट मैं बताया यहाँ पे, पुलिस में 25,000 से अधिक पदों पर की जाएगी बहाली। अभी मैं इसी चीज को पढ़ा हूं ना, सेम चीज को पढ़ी है ये, अभी मैं बता दिया हूं इसका, है ना। 21,000 से अभी सिपाही का है। देखिए अब यहाँ पे बिहार सिपाही देख लीजिए मेरे दोस्त, वर्दी बैच स्पेशल फॉर वर्दी। अगर जिन भी साथी का सपना वर्दी, शरीर पे वर्दी डालने का है, अपने बॉडी पे वर्दी होना चाहिए भाई, ऐसा लुक सलमान खान हुर हुर दबंग वाला, है ना, वो अगर बनना है तो मेरे दोस्त आपको बैच तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है, वो तो रियल लाइफ है, रियल लाइफ और रियल लाइफ अंतर है। रियल लाइफ में तो कहीं से कुछ भी कर लेंगे, लेकिन रियल लाइफ थोड़ा अलग है, थोड़ा नहीं बहुत अलग है। रियल लाइफ अलग चीज होती है, रियल लाइफ अलग चीज होती है, ठीक है। तो मेरे दोस्त जितने भी हमारे भाई हैं जो तैयारी में लगे हैं, उनकी तैयारियां क्यों नहीं हो पाती है, पहले इस बैच के बारे में बताएंगे, फिर मैं बात करूंगा, ठीक है। आपको जो देखिए स्टैटिक जीके पीडीएफ जो है ये सब फ्री में दिया जाएगा, इसका कोई चार्जेस नहीं है, कोई चार्ज नहीं, ये फ्री में आपको मिलेगा, ठीक है। जीके का जो आपको सब कुछ फ्री में, लाइव होगा, रिकॉर्डेड क्लास होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास होगा, पूरी सिलेबस तो तैयारी करा ही जाएगी मेरे दोस्त, नहीं होगा तो कैसे होगा। बोर्ड पीडीएफ मैं बताया ना, पैनल पीडीएफ आपको दिया जाएगा, बोर्ड पीडीएफ भी दिया जाएगा। परीक्षाओं में आने वाले जितने भी प्रश्न होते हैं, यानी प्रीवियस ईयर का भी, वो भी आपको एमसीक्यू के रूप में कराया जाएगा। हमारी जितनी भी एक्सपर्ट टीम है अपने अपने सब्जेक्ट का, वो अपने अपने सब्जेक्ट को एमसीक्यू कराएंगे, ठीक है। तो आप इस चीज के लिए हर एक चीज जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा वो हर कुछ कराया जाएगा, हर कुछ कराया जाएगा मेरे दोस्त। अगर हमारे आसपास जितने भी, ये तो हमारा ऑनलाइन सेक्टर है, ये ऑनलाइन सेक्टर का है, ये सार्थक एकेडमी प्लेटफॉर्म से जुड़िए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए, उज्जवल बनाइए। लेकिन हमारे बेरोजगारी का रीजन जो हमारे दोस्त कमेंट किए थे, बेरोजगार कर दिया गवर्नमेंट, मेरे दोस्त ठीक है, आपका भी मानना है, चलिए आप अपने मन से जो भी या जो भी बोलते हैं अच्छी बात है, लेकिन क्या सच्चाई क्या है, क्या हमारी गलती नहीं है, क्या हमारी भी तो गलती है। आप जिस समय बच्चे 2 भाग में अपने आप को बांट लेते हैं, अपने आप को बच्चे 2 भाग में बांटते हैं, तो जब आप 2 भाग में बांटेंगे, जब आप 2 भाग में बांटेंगे तो आपका रिजल्ट कैसे आएगा। माइंड को एक तरफ कंसंट्रेट तो कीजिए, रिजल्ट तो खुद आ जाएगा। माइंड को एक तरफ कंसंट्रेट कीजिए, किस पे, वर्दी पे, तो रिजल्ट तो आएगा। लेकिन माइंड तो वो भी नहीं है ना, जब आप बुक लेकर के पढ़ने बैठते हैं, लाइव क्लास करने के लिए, हाँ नहीं मेरा सर का क्लास आ रहा है, उस समय आपके बाबू सोना का कॉल आ जाएगा, तो फिर आप कैसे करेंगे। जब आपको बाबू सोना को बंद करना पड़ेगा, तब जाके आप वर्दी को ले सकते हैं, तो उस चीज को आप नहीं करेंगे, तभी तो आपका सपना साकार होगा मेरे दोस्त। सलमान खान का मैं एग्जांपल दिया, तो उस पर एक डायलॉग में मैं बता दूं, सलमान खान का ही डायलॉग है ना, क्या बोला था वांटेड फिल्म में, वांटेड फिल्म में बोला था ना कि मेरे दोस्त अगर तुम लड़की के पीछे भागोगे तो लड़की पैसे लेके भागेगी, लेकिन अगर आप पैसों के पीछे भागोगे तो लड़की तेरे पीछे भागेगी। लेकिन मेरे दोस्त, ये हमारी बहनों, आप लोग बुरा नहीं मानना, मैं हर कोई एक जैसा नहीं होता है, लेकिन मैं ये बताया लाइफ सेट कर लो यार, चाहे आप हमारे भाई हो या बहन हो, कोई भी हो, पहले अपने जिंदगी को संभालो, फिर दूसरे की जिंदगी को संभालने का कोशिश करना। पहले खुद की जिंदगी तो बना लो, खुद का जिंदगी अभी आधा जल में है, पार नहीं हुआ है गंगा, और दूसरे की जिंदगी को लेकर ढोक रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो आपको खुद का जिंदगी बनाइए, फिर दूसरे की जिंदगी का ध्यान रखेंगे, पहले अपनी जिंदगी को देखिए। तो इसके लिए आपको एक तरफ माइंड लगाना हो, एक तरफ ही लगाइए, देखिए क्या रिजल्ट निश्चित तौर पे आएगा। हम लोग वो हर एक चीज कोशिश करेंगे आपके लिए, आपके नौकरी के लिए, आपके इस जितने भी
वैकेंसीज आने वाली है, जो आने आगे चल के उन सभी के लिए हर एक चीज, जितनी भी कोशिश हमारी होगी, एक एक चीज आपका कोई चीज छूटे नहीं, वो सब कुछ। लास्ट टाइम आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, लेकिन लास्ट टाइम मैं एक बात और बता दूं कि हमारे दोस्त जितने भी मुजफ्फरपुर से हैं, जो आसपास से हैं, मुजफ्फरपुर के आसपास से हैं, अगर वो ऑफलाइन भी जुटना चाहते हैं, अगर वो ऑफलाइन भी जुटना चाहते हैं, तो हमारा ब्रांच जो है अभी मुजफ्फरपुर आपके शहर में, मुजफ्फरपुर जो आपका शहर है, वहां आपका ये ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन में भी ये ओपन करने जा रही है। जो उसका जो एड्रेस है, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर, अनुराधा मार्केट के पीछे जो आपका बीबीगंज वाला रास्ता है, भामाशाह और गेट से जाती है और बीबीगंज वाले रोड में मिलती है, मेन रोड में, बैरिया वाला मेन रोड, उसके बीच में, यानी अनुराधा मार्केट के पीछे, वहां पर आपका इसी मंथ में ऑफलाइन भी स्टार्ट होने जा रही है। तो जो मेरे साथी अगर चाहते हैं कि ऑफलाइन भी जुड़े हमारे प्लेटफॉर्म से, तो उनका वेलकम है, स्वागत है, आप जरूर जाएं। और ज्यादा विशेष जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं इस किसी भी नंबर पे, ये आपके सामने स्क्रीन पे 3 नंबर है, आप किसी भी नंबर पे कॉल करके हमारी बात कर सकते हैं। सबसे ये तो हमारी ऑफलाइन की बात हो गई, लेकिन भाई बिहार सिपाही के प्राइस कितने हैं ये तो सुन के जाया करो भाई। मात्र और मात्र 599 में आपका दोनों हो जाएगा, मात्र 599 में बेसिस कंप्लीट। इतनी कम प्राइस में मैं आपको, यानी हमारी पूरी टीम आपको खाकी वर्दी का जो सपना है उसको साकार कराने का 100% तत्पर हम लोग रहेंगे, कोशिश करेंगे। आपको भी कोशिश करनी है, एक तरफ कंसंट्रेट करके, ठीक है मेरे दोस्त। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे और अभी ही देरी नहीं करें, अभी ही आप अपना मोबाइल उठाइए और जीएस सार्थक एकेडमी को डाउनलोड कीजिए और अपने सपने को साकार कीजिए।